एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कानपुर देहात को बर्तनों में चयनित किया गया। प्रदेश सरकार की सहायता से हमको अनुदान की राशि भी प्राप्त हुई, उससे हम नई तकनीक की तमाम मशीनें भी हम परचेज कर पाए। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं हर विभाग के अंदर, उनका नंबर इंक्रीज हुआ, शासन ने बजट दिया, इक्विपमेंट्स आए हैं। जब लोग कानपुर की बात करते हैं तो अक्सर शहर की बात होती है, लेकिन उस शहर की ताकत उसके देहात में बसती है। ये है कानपुर देहात, जहां मिट्टी सिर्फ फसल नहीं उगाती, सपने भी उगाती है। जहां सदियों पुरानी विरासत नई विकास यात्रा के साथ कदम ताल मिला रही है। जहां गांव की पहचान अब सिर्फ खेती नहीं, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य और आधुनिक कनेक्टिविटी में भी है। और आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे जिले की कहानी जो चुपचाप बदल रहा है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रहा है। गंगा और यमुना के दोआब में बसा कानपुर देहात उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कृषि प्रधान जिला है, लेकिन आज इसकी पहचान केवल खेती तक सीमित नहीं है। सड़क, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए बदलाव इसे नई दिशा दे रहे हैं। कानपुर देहात एक समृद्ध जनपद है, बदलते उत्तर प्रदेश का, नए उत्तर प्रदेश का ये एक अग्रणी जिला है। आध्यात्मिक या पौराणिक इतिहास की बात करी जाए तो परसौरा में परशुराम की धरती है, परशुराम की जन्मस्थली है। वहीं दूसरी ओर अगर उद्योग की बात करी जाए तो समूचे उत्तर प्रदेश में पुखराया के बर्तन हर एक रसोइया में आपको मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की बात करी जाए तो यहाँ का मेडिकल कॉलेज अब पूरे जनपद के लिए एक पहचान है। यहाँ किसी भी जिले के इंसान को अब दूसरे जिले या बड़े नगर का रुख नहीं देखना पड़ता। ये जिला अब एक समग्र इतिहास के समग्र विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। ये है आज का बदलता हुआ कानपुर देहात। पुखराया। कानपुर देहात का पुखराया सिर्फ एक कस्बा नहीं है, बल्कि व्यापार और कनेक्टिविटी की धड़कन है, और कानपुर देहात की भी धड़कन। नेशनल हाईवे और रेलवे नेटवर्क से जुड़ा यह क्षेत्र दशकों से आसपास के गांवों की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहाँ के बने बर्तन देश ही नहीं, विदेश की रसोइयों तक पहुंचते हैं। कानपुर देहात का वो कस्बा जो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है, और जब किसी कस्बे को कनेक्टिविटी मिलती है तो उस कस्बे पर निवेश अपने आप आता है। खास बात यह है कि इस कस्बे में बने पीतल के बर्तन, स्टील के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन देश विदेश की रसोइयों तक पहुंचते हैं। अगर कोई भी रसोई है जिसमें अगर कोई भी बर्तन है तो ऐसा जरूर हो सकता है कि वो पुखरावा से बना हो, और इसी कारणवश ओडीओपी में इस कस्बे का उत्पाद है बर्तन। पीतल से बने बर्तन, स्टील से बने बर्तन, एल्युमिनियम से बने बर्तनों का ये हब है। पहले सिर्फ इस कस्बे की पहचान खेती थी, लेकिन एक लंबे समय से यहाँ का कमर्शियल हब आसपास के इलाकों तक सीमित नहीं रहा है। ये कस्बा अब एक आत्मनिर्भर कस्बा है जो कि कानपुर के देहात की इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे रहा है। 2017 के बाद माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के आने के बाद इन्होंने एक योजना चलाई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कानपुर देहात को बर्तनों में चयनित किया गया। उसके अंतर्गत हमको बैंक से हमको वित्तीय सहायता भी मिली और हमको अनुदान की राशि भी प्राप्त हुई। उससे हम नई तकनीक की तमाम मशीनें भी हम परचेज कर पाए, और उससे हमने अपना उत्पादन भी बढ़ाया। और इसके साथ साथ हम प्रदेश सरकार की सहायता से हम प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी, नोएडा में भी या अन्य हमको मेघालय तक भी इस प्रदेश सरकार ने भेजा, फ्री ऑफ कॉस्ट। अपनी प्रदर्शनी के द्वारा हमें अपना प्रचार प्रसार का मौका मिला, जिससे हमारा उद्योग, हमारे ब्रांड फेमस हुआ, जिससे हम अपना उद्योग को काफ़ी बढ़ावा दे पाए। बिजली की 24 घंटे मिलने लगी। अन्य कोई इंस्पेक्टर आज लगभग ख़त्म है, और कोई हमको सहायता और कोई हमको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, प्रशासनिक दिक्कत भी किसी तरह की महसूस नहीं, और जिला प्रशासन भी हर समय सहयोग को तैयार है। कभी पूरी तरह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला यह जिला अब औद्योगिक विकास की नई राह पर है।
कुंभी और दुआरी में विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में यही क्षेत्र जिले की आर्थिक तस्वीर बदल सकते हैं। पुखराया कस्बा शुरू से बहुत बड़ा कस्बा रहा। जनपद का सबसे अच्छा बाजार पुखराया का ही रहा है। अभी भी बाजार के मामले में पुखराया जिले में नंबर 1 है। सभी प्रकार की वस्तुएं जो किसी बड़े शहर में मिलती हैं वो पुखराया में अवेलेबल हैं। कानपुर देहात जनपद के आसपास क्षेत्र के लोग तो आते ही हैं। गैर जनपद जैसे बगल में जालौन जनपद के कालपी वगैरह के लोग भी यहाँ पे सामान खरीदने आते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी हमारा कस्बा बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कानपुर देहात की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है कुंभी, अकबरपुर में स्थापित ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज। 100 MBBS सीटों वाला यह संस्थान जिले को मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का नया केंद्र बना रहा है। जो सबसे बड़ी उपलब्धि कानपुर देहात को मिली वो मिली 2024 में यहाँ का ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज। यहाँ सिर्फ 100 सीट्स पर MBBS डॉक्टर्स तैयार नहीं किए जाएंगे, बल्कि यहाँ के आसपास के क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था इस मेडिकल कॉलेज से सुधरेगी। जब पहले यहाँ जिला अस्पताल था तो डॉक्टर्स का नंबर कम था। मेडिकल कॉलेज बना। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, हर विभाग के अंदर उनका नंबर इंक्रीज़ हुआ। शासन ने बजट दिया, इक्विपमेंट्स आए हैं। LOP 1 में हमारे पास इक्विपमेंट आए। अभी और इक्विपमेंट की परचेज़ के लिए बजट आ रहा है। आगे आने वाले 2 सालों में और बजट आएगा और इक्विपमेंट परचेज़ होंगे। और जो भी इक्विपमेंट परचेज़ हो रहे हैं वो एडवांस इक्विपमेंट परचेज़ हो रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर ये कहा जाए कि भाई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार, वो डेफिनेटली हुआ। हमारा नया मॉड्यूलर OT हमको मिला। मेडिकल कॉलेज की अगर बात की जाए तो कुंभी कैंपस में हमारे पास मेडिकल कॉलेज है। ऑलमोस्ट 14 एकड़ का ये कैंपस है, मेडिकल कॉलेज का कैंपस है। हमारे पास फर्स्ट बैच 100 स्टूडेंट का, MBBS स्टूडेंट्स का आया। सेकंड बैच 100 स्टूडेंट का आ गया। थर्ड बैच हमारा आने वाला है। विकास का सबसे बड़ा पैमाना कनेक्टिविटी होती है। रूरा और झींचक रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले ROB यातायात को नई गति दे रहे हैं। वहीं सड़क नेटवर्क का विस्तार गांवों को बाजारों और शहरों से जोड़ रहा है। यहाँ तक कि कानपुर देहात अब पर्यटन की दृष्टि से भी अपने आप को जागरूक बना रहा है। कानपुर देहात में भले ही वो देहात शब्द हो, लेकिन कानपुर देहात अब पिछड़ेपन के दंश से आगे निकलकर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इस जगह जहां मैं इस समय मौजूद हूं, इसे शुक्ल तालाब कहा जाता है। 1857 की क्रांति के लगभग कुछ ऐसी यहाँ यादें हैं जो शहीदों की यादों को जीवंत करती हैं। ये वही जगह है जहां उन शहीदों की यादें हैं। और आज उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 38 करोड़ का बजट इस जगह को देने वाली है। उसकी योजना है यहाँ हेरिटेज पार्क बनाया जाएगा जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान रखेगा। यहाँ रिजॉर्ट बनाए जाएंगे, होटल्स बनाए जाएंगे और इस शुक्ल तालाब को एक हेरिटेज पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पे शिक्षा की एक बहुत बड़ी कमी थी। लोग कहीं दूर दूर कहीं प्रयागराज जा रहे हैं या कानपुर नगर, लखनऊ या और अच्छी अगर शिक्षा चाहिए तो दिल्ली तक लोग जाते थे, नोएडा जाते थे। वो लोगों को यहाँ पे अब धीरे धीरे करके यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुला। सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ पे, इसके बाद केंद्रीय विद्यालय की सुविधा भी मिल गई। अन्य विद्यालय भी, प्राइवेट विद्यालय सरकारी के अलावा अन्य विद्यालय भी यहाँ पे बड़े पैमाने पे खुले, जिसका लोग आज लाभ ले रहे हैं। उन्हें इधर उधर जो निर्भरता थी उस पर कमी आई है। कभी यह जिला अपराध के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह जिला बेहतरी के लिए जागरूक हो रहा है। किसी भी जिले की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं। किसान, कारीगर, छात्र, उद्यमी, यही लोग कानपुर देहात की पहचान हैं और आज ये सभी लोग जागरूक हो रहे हैं। ये कहानी सिर्फ कानपुर देहात की नहीं है, ये उस बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जहां विकास अब आंकड़ों में नहीं, जमीन पर दिखाई देता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और आधुनिक कनेक्टिविटी, इन सब के बीच कानपुर देहात एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। सफर अभी जारी है, लेकिन दिशा साफ है, विकास की, विश्वास की और विकसित उत्तर प्रदेश की। ये है बढ़ता यूपी, दौड़ता भारत।
बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।